अस्सलाम वालेकुम। मैं बस अब मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स मेरे आपसे मैं डिस्कस करता रहता हूँ। बड़ा कॉमन एक प्रॉब्लम है घुटनों के दर्द का, तो मैंने सोचा इसको भी कभी टच करता हूँ। पहले भी एक बार मैंने दो तीन एक्सरसाइजेज बताई थी, लेकिन मैं कहा आज जनरली पहले नी के बारे में बताता हूँ कि होता क्या है इसमें, और उसके बाद फिर स्टेज बाय स्टेज मेरा इरादा था कि फिर बताऊंगा कि नीज की इंजरीज कैसे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो एज रिलेटेड वीर एंड टीयर है कार्टिलेज की, फिर उसके अंदर और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो ऑटोइम्यून डिजीजेज में है, फिर रोमेटिक आर्थराइटिस है जो बच्चों में, इसमें वो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकाकाई जरासीम की वजह से वो भी ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है जॉइंट जॉइंट की भी और साथ हार्ट के वेल्स की भी। फिर गाउट है, वो भी इन्वॉल्व कर सकता है, फिर सूडो गाउट है। तो आज मैं नी के बारे में बताता हूँ कि नी हमारा जॉइंट सबसे बड़ा जॉइंट अल्लाह ने बनाया है। इसके अंदर बहुत सारी बर्दाश्त, इसके अंदर वेट बेरिंग जो क्वालिटीज़ हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला ने अहसन तकवीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उन्होंने बेहतरीन ज्योमेट्री से इसको बनाया है, बाकी जिस्म को भी सारे को, और स्पेशली नी के अंदर भी ये सारी चीज़ें जो है ना वो अल्लाह की सुब्हानो ताला की जो ये डिज़ाइनिंग इस्तेमाल हुई है। सबसे बड़ा जॉइंट है इस नी जॉइंट के अंदर। बेसिकली दो जॉइंट हैं, एक जो हमारी टांग की हड्डी है फीमर, और एक नीचे टांग की हड्डी टिबिया है, इसके दरमियान जॉइंट है। और एक ऊपर पटल्ला है जिसको हम लोग पंजाबी में उर्दू में कुछ चपनी वपनी कहते हैं, ये भी बोन है। इसका जो है ना वो फीमर के साथ जॉइंट है इसका। तो ये दो जॉइंट से बेसिकली ये बनता है। इसका जो है ना इसको आमतौर पे पिवट जॉइंट कहते हैं, और ये साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट का मतलब ये है इसमें फ्लूइड फिल्ड जो सैक होता है जिसकी वजह से कुशन और शॉक एब्जॉर्बर वगैरह होते हैं। ये हमें इसके फंक्शन देखे जाएं तो बहुत वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स होती है घुटने के अंदर। वॉकिंग में इस्तेमाल होता है, हमें जो फॉरवर्ड प्रोपेलिंग होती है हमारी चलते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रनिंग में इस्तेमाल हो जाता है, जंपिंग में इस्तेमाल होता है। बैलेंस मैंने कहा था स्टेबिलिटी के लिए कहते ही हैं कि अगर इवन मसल ना भी हो तो ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये बजाते खुद विदाउट सपोर्ट ऑफ मसल भी स्टेबल रहता है। और बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस वाला जॉइंट है इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस आती है आपको करता है। और दुनिया में कहा जाता है कि यंगर एज पे जिन लोगों को इंजरीज होती हैं तकरीबन 2.5 मिलियन इंजरीज एनुअली घुटने से ताल्लुक़ रखती हैं। इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर मौजूद हैं। इसके अंदर कार्टिलेज होती है जो कुशन का काम करती है। इसके अलावा इसके अंदर मेनिस्काई हैं जो मीडियल और लेटरल अंदर की तरफ और लेटरल की तरफ होते हैं। इसके अलावा लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स इसमें जो है ना मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है जो अंदर की साइड पे होते हैं, और इसी तरह लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है जो बाहर की साइड पे होते हैं। ये लोग एक इस तरह की चीज़ है जो किडनी को अपनी हिफाजत में रखती है, और अनयूजुअली उसकी उसकी वजह से आप ट्विस्टिंग टर्निंग में जो आपकी इंजरीज में बड़ा बैलेंस होता है। फिर इसके अलावा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है जॉइंट के अंदर है, फिर पोस्टीरियर है नीचे की तरफ से क्रूशिएट, इस तरह करके वो हैं। वो दोनों जो बड़ी हड्डियां मेन हड्डियां हमारी लंबी हड्डियां उनको एक दूसरे से दूर नहीं होने देते। तो ये चारों तरफ से मीडियल कोलेटरल है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स हैं, और इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं। तो इनमें अगर अनयूजुअल किस्म की इंजरी हो जाए तो कभी कभी इनके अंदर वियर एंड टीयर होती है, टीयर आ जाते हैं। तो वो क्लिनिकली डॉक्टर जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं हमारे भाई वो इसको तशखीस कर लेते हैं। अनड्यू प्ले आ जाए मीडियल लेटरल साइड पे करने, उनको पता लगता है कि मीडियल जो है ना आपका डैमेज है, लेटरल से थोड़ा सा प्ले ज़्यादा हो जाए तो पता लगता है कि लेटरल डैमेज है। तो एमआरआईज वगैरह जो आजकल इमेजिंग टेक्निक्स हैं उससे बहुत अच्छी तरह ये डिलीनेट हो जाते हैं, इनसे पता चल जाता है कि किस किस्म की इंजरी है। जब इंजरी का पता चल जाए तो इलाज भी बड़ा अच्छा होता है। फिर इसके अंदर एक पटेला पटेला है, जैसे हमने कहा ये भी एक जो है ना ट्राइंगल शेप की बोन है,
और घुटने के ऊपर होती है। इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग जॉइंट है, इसके फीमर के साथ भी है, और उसकी अटैचमेंट ऊपर से क्वाड्रिसेप मसल जो थाई का फ्रंट का मसल है इसके साथ भी है। और ये बड़ा स्ट्रेंथ, बड़ा जोर वाली चीजें ये बर्दाश्त करता है। तो इसके अलावा हमारे टेंडन हैं, टेंडन और लिगामेंट में फर्क थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। टेंडन होते हैं ना बड़े स्ट्रॉन्ग टफ सॉफ्ट टिश्यू जो होता है, ये बोन टू मसल में आपके लिए हेल्प करता है उसकी जॉइंट के अंदर। और इसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बर्दाश्त करने की ये रखता है। जैसे हम कहते हैं एचलीज टेंडन है जो नीचे काफ के मसल को, नीचे कैल्केनियम जो हमारा आपका जो एंकल बोन, पाँव की बोन है, उसके साथ इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग जॉइंट है। लिगामेंट होते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग टफ फाइब्रस टिश्यू है जो बोन और से बोन के दरमियान जॉइंट करता है। जैसे आपका पटल्ला का जॉइंट, उसके नीचे थोड़ा सा फाइब्रस जो कैप्सूल होता है उसके साथ नीचे वो फीमर के साथ जॉइंट करता है। ये भी बड़ा टफ जॉइंट है। इनकी इंजरीज बड़ी कॉमन है। और इसके अलावा हमारे इसके अंदर बरसा होते हैं। बरसा एक तकरीबन नी के अंदर ही 14 बरसा हैं जो फ्लूइड फिल छोटे छोटे सैक्स हैं, और उसके अंदर वो क्वेश्चन का एब्जॉर्ब काम करते हैं, स्टेबिलिटी करते हैं, और आपकी इन्फ्लेमेशन सोजिश को वो लिमिट करते हैं। उसको एक दूसरे के अंदर दूसरी जगह पे जाने से भी उसका लिमिटिंग रोल है इसका। तो इंजरीज हो जाती हैं, स्प्रेन हो गई है, स्ट्रेन कहते हैं लोग, हो गया को फ्रैक्चर हो जाते हैं। और ये मेनिस्कल टीयर्स हैं ओवर यूज से, ये आपका है। और रनर्स जैसे लोग बहुत दौड़ने वाले हैं उनके नीज में वीयर एंड टीयर हो जाया करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना नी के प्रॉब्लम पैदा करती हैं। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बाद में ऐसा ऐसा करके टेकअप करूंगा क्योंकि लंबा हो जाता है, इसलिए मेरा ख्याल है कि छोटे छोटे में करूं। तो इंजरी जब किसी को हो जाए तो उसको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, वो इमेजिंग टेक्निक्स हैं, एक्सरे करें या एमआरआई अगर शक हो तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा आइस पैक आपने देखा होगा, खिलाड़ी जब खेलते हैं तो वो फौरन आइस पैक लगाते हैं ताकि कोई लिमिट हो जाए, कोई ब्लीडिंग इंटरनल होती है तो उसको लिमिट कर दिया जाए। फिर आपके कोई नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, हतल मकदूर बचते हैं, लेकिन आइबोप्रोफेन वगैरह प्रूवन है कि वो पेन को और इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को कम करती है। फिर आपकी रिहेबिलिटेशन के लोग सेशन, बड़ी बड़ी इंजरीज होती हैं और रिहेबिलिटेट करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, तो उससे भी ये जो चीज़ें हैं रिस्ट्रिक्शन हो जाती है आपकी इंजरी की और आप रिकवर कर जाते हैं। ये बड़ी चीज़ें कारआमद चीज़ें हैं, इनको करना। फिर हीट का भी इस्तेमाल होता है। एक तरफ इंजरी में इमीडिएटली तो आपकी आइस काम करती है, जब लेट स्टेजेस पे हीट से आपकी जो टेंडन है, जो मसल्स हैं, जो जिसमें थोड़ा फाइब्रोसिस होता है उसको नरम करने में मदद मिलती है। तो इनिशियल ये एक तरह का वो आपका इंट्रोडक्शन है कि नी जॉइंट होता क्या है, इसके स्पोर्टिव टिश्यू कैसे हैं, इंजरीज कैसे होती हैं। तो लोग आमतौर पे क्या, एक दिन कोई कह रहा था कि जो बेस्ट जो ड्रिंक है फॉर घुटनों के लिए वो पानी है, यानी डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी चाहिए। ओल्ड एज के अंदर डिहाइड्रेशन होती है तो इसके चांसेस होते हैं कि इस डिहाइड्रेशन की वजह से जो आपके घुटनों की दर्द वर्द शुरू हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि आज का दिन हम इतना ही इसमें रखते हैं कि नी जॉइंट, उसके स्पोर्टिव टिश्यू कैसा है, कितना इम्पोर्टेंट जॉइंट है। इसके अंदर हम टांगों को क्रॉस करके रख लेना, भागना, दौड़ना, उठना, जंप्स लगाना, सारी नी जॉइंट की मरोने मेहनत है। तो इसीलिए क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसलिए इसमें इंजरी का भी इम्कान है। तो दर्द का है, फिर आपकी लिमिट हो जाती है, जब लिमिट हो जाए तो हर चीज़ पे असर करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में करेंगे। फिर आप गाउट, सूडो गाउट, रोमाटाइड आर्थराइटिस के साथ साथ रोमेटिक आर्थराइटिस और इसके साथ साथ सूडो गाउट का भी करेंगे ऐसा ऐसा करके इंशाल्लाह। फिर हम जो इसकी ट्रीटमेंट है, जो मैं नॉर्मली लोगों से कहता हूँ, एक मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने सीधा बैठ के, ये आपका घुटना है, इसको ऊपर से 90 के एंगल पे घुटने को नीचे दबाना है और फिर थोड़ा सा दबा के छोड़ देना है, फिर नीचे दबाना है, फिर छोड़ देना है, फिर नीचे दबाना है, फिर छोड़ देना है।
इस तरह फिर टांग को सीधा ऊपर खड़ा करना है बगैर नी के बेंड किए, और दूसरे पाँव का वजन उस टांग पे रख के इसको एक बालिश के करीब उठाना है। कलमा पढ़ लें, गिनती गिन लें, कुछ आप कर लें, उसके बाद इसको नीचे रख दें। फिर यही दूसरी तरफ रिपीट करें, घुटने को ऊपर उठाएं और दूसरी टांग का वजन उस पर रखें, और आप देखेंगे कि उससे आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो सपोर्टिव टिश्यू है नी के इर्द गिर्द, जो हमारे लिगामेंट्स हैं, जो आपके क्रूशिएट लिगामेंट हैं, मीडियल लैटरल हैं, इनके अंदर स्ट्रेंथ आती है। तो फिर आपको ज़्यादा डिजीज जो है ना वो ज़्यादा एडवांस नहीं होती, वहाँ अरेस्ट हो जाती है, उसमें कुछ बेहतरी भी आ सकती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।